Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the transformer. Transformer के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र है जो अन्योन्य प्रेरण क्रिया पर कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, ये म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस पर वर्क करता है। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र है जो अन्योन्य प्रेरण क्रिया पर कार्य करता है, या ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है, या इसका सिद्धांत सोचे जाने तो ये अन्योन्य प्रेरण क्रिया जो होती है वही सिद्धांत ट्रांसफार्मर का है। तो ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र है जो अन्योन्य प्रेरण क्रिया पर कार्य करता है। और ये किस लिए उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग वोल्टता, न्यूनतम वोल्टता को उच्च वोल्टता में या उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा कि इसका उपयोग जो है ये निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता या उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अन्योन्य प्रेरण क्रिया पर कार्य करती है और इसमें इसका उपयोग निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में या उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं अब इसका डायग्राम और इसके गणना के बारे में कि किस तरीके से वर्क करता है। तो ये दो तरह के होते हैं ट्रांसफार्मर, जैसे एक तो ये है कि इन पर किनारों पर ये कुंडली लपेट करके बनाया जाता है, ये प्राथमिक कुंडली होती है और ये द्वितीय कुंडली होती है। तो इस तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं, या एक ही क्रोड के ऊपर लपेट करके तैयार कर दिए जाते हैं। इस तरीके से दोनों ही कुंडलियों के जो तार हैं एक ही क्रोड पर लपेट दिए जाते हैं। इस तरीके से ये है द्वितीय कुंडली, और इसी में से दूसरी एक और होगी, एक के ऊपर एक भी। ये इस तरीके से इसको हम डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। ये प्राथमिक कुंडली। तो इस तरह से दोनों ही तरीके से ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं। एक ही क्रोड के ऊपर दोनों कुंडलियां यानी प्राथमिक और द्वितीय दोनों कुंडलियों को लपेट कर तैयार किया जाता है, या अलग अलग क्रोड पर दोनों कुंडलियों को, प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों को लपेट कर तैयार किया जाता है। ओके, तो ये इसका डायग्राम है जहां पर कि ट्रांसफार्मर की कुंडलियां किस प्रकार से लपेट कर तैयार की जाती हैं। ओके, तो आइए अब डिस्कस करते हैं इसके ये ट्रांसफार्मर के जो प्रकार हैं वो ये दो तरह के होते हैं। ट्रांसफार्मर एक होता है उच्चई ट्रांसफार्मर, और एक होता है अपचयी ट्रांसफार्मर। इसको बोलते हैं स्टेप अप उच्चई, और ये है स्टेप डाउन। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार में बांट दिए गए हैं, उच्चई ट्रांसफार्मर और
अपचयी ट्रांसफार्मर। अब ये दोनों क्या हैं, किस तरीके से इनमें फेरों की संख्या होती है, तो ध्यान रखिएगा। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं उच्चयी ट्रांसफार्मर। तो उच्चयी ट्रांसफार्मर में NS ग्रेटर NP होता है। ध्यान रखिएगा, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या की तुलना में ज्यादा होती है। तो जहां फेरे ज्यादा होंगे वहां पतले तार उपयोग होंगे, और जहां फेरे कम होंगे वहां मोटे तार उपयोग होंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें NS ग्रेटर NP होता है। N क्या है, फेरों की संख्या, P है तो प्राथमिक कुंडली में, और S है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। तो देखिएगा, ये इस प्रकार से कुछ बनाया जाता है कि इसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है, इसका मतलब मोटे तार, ठीक है, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब पतले तार। इस प्रकार से उपयोग होंगे। ये प्राथमिक है और ये द्वितीयक है, इसका मतलब यहाँ पर मोटे तार उपयोग हुए हैं और यहाँ पर पतले तार उपयोग हुए। ध्यान रखिएगा इस बात को, जब फेरे ज्यादा हों कम होंगे इसका मतलब तार मोटे हैं, और जब ज्यादा फेरे होंगे इसका मतलब पतले तारों में ही ज्यादा फेरे बन पाएंगे। तो ये है उच्चयी ट्रांसफार्मर, और ये किस लिए काम करता है, निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलने के लिए उपयोग में लाया जाता है। निम्न वोल्टता अथवा उच्च धारा को उच्च वोल्टता अथवा निम्न धारा में बदलने के लिए उच्चयी ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। आप ऐसे ध्यान रखिएगा, जब वोल्टता निम्न होगी तो धारा ज्यादा होगी, वोल्टता उच्च होगी तो धारा निम्न होगी। तो आप दोनों ही चीजें बोल सकते हैं, या साधारणतः ध्यान रखना कि स्टेप अप बोलते हैं। अप का मतलब ऊपर ले जाना, इसका मतलब कम से ज्यादा पर जाना। तो ध्यान रखिएगा, निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलने के लिए उच्चयी ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या की तुलना में अधिक होती है। तो ध्यान रखना, जहां फेरों की संख्या कम है वहां मोटे तार, और जहां फेरों की संख्या अधिक है वहां पतले तारों का उपयोग किया जाता है। तो उच्चयी ट्रांसफार्मर में कुंडलियां इस प्रकार से लपेटी गई होती हैं, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, अपचयी ट्रांसफार्मर में क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। ये अपचयी है, स्टेप डाउन, डाउन का मतलब नीचे जाना। तो ये क्या हो जाएगा, उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलने के लिए जिस ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं वो होता है अपचयी ट्रांसफार्मर, और यहाँ पर NS का मान NP से कम होता है। अब ध्यान रखिएगा, द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो, ठीक है ना, प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या से कम हो जाएगी। तो अपचयी ट्रांसफार्मर क्या है, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसका उपयोग उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलने के लिए उपयोग में लाया जाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उच्च वोल्टता, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसका उपयोग उच्च वोल्टता अथवा निम्न धारा को निम्न वोल्टता अथवा उच्च धारा में बदलने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ये होता है अपचयी ट्रांसफार्मर। और अपचयी ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या का मान प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से कम होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिएगा, द्वितीयक में फेरों की संख्या कम है तो इसमें मोटे तार उपयोग हो जाएंगे, ये है, ठीक है ना, यहाँ मोटे तार उपयोग होंगे। और प्राथमिक कुंडली में पतले तार हो जाएंगे और ज्यादा फेरे हो जाएंगे। ये है प्राइमरी, और यहाँ पर पतले तार उपयोग किए गए हैं कुंडली बनाने में। तो ये है अपचयी ट्रांसफार्मर। क्लियर। तो इस तरीके से ये ट्रांसफार्मर होंगे। अब आइए हम इनकी गणना के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्राथमिक कुंडली में E इक्वल टू माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी का उपयोग कर रहे हैं। तो EP इक्वल टू माइनस एन पी डी फाइव अपॉन डी टी। और द्वितीय कुंडली में हो जाएगा ES इक्वल टू माइनस एन एस डी फाइव अपॉन डी टी।
ठीक है। तो अब एक चीज यहाँ पर हम डिस्कस कर लें पहले, परिणमन अनुपात ये होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये क्या होता है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं। ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात कहते हैं। तो देखिएगा NS/NP के फॉर्म में ही अगर लाना है तो हम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 कर दें तो ES/EP हो जाएगा -NS d∅dt और -NP d∅dt। तो ये d∅dt कैंसिल हो जाए, माइनस माइनस कैंसिल, NS/NP ये आ जाएगा ES/EP, या हम कह सकते हैं R का मान जो था NS/NP ये ES/EP के भी बराबर होगा। ओके, आगे देखते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसी आदर्श ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें औसत शक्ति क्षय 0 होता है। मतलब जितनी शक्ति प्राथमिक कुंडली में होगी उतनी ही शक्ति द्वितीय कुंडली में भी होगी। अर्थात इसमें क्या है, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए औसत शक्ति समान होती है प्राथमिक और द्वितीयक में, जबकि ऐसा कोई ट्रांसफार्मर संभव नहीं है। कुछ न कुछ ऊर्जा हानि होती है, फ्लक्स सरण के रूप में हो या कुंडलियों के प्रतिरोध के रूप में हो या भ्रमण धाराओं के रूप में होती है। तो ये हो जाएगा वोल्टता इनटू धारा इक्वल टू, यहाँ की वोल्टता हो जाएगी ES और IS। तो ये देखिएगा ES/EP का मान हो जाएगा IP/IS, या हम लिख सकते हैं R का मान NS/NP था, ES/EP, या E को हम V भी लिख सकते हैं VS/VP, और ये बराबर होगा IP/IS के। तो ये संबंध आ गया जिससे हम इन सब मानों को आपस में बराबर करके हल कर सकते हैं, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए ये शक्ति क्षय 0 होती है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। शक्ति क्षय कुछ न कुछ जरूर होती है, और ये शक्ति क्षय किस रूप में होती है, फ्लक्स क्षरण के रूप में, फ्लक्स क्षरण के रूप में भी हो सकता है, कुंडलियों के प्रतिरोधों के रूप में होता है के रूप में, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, भ्रमण धाराओं के रूप में भी, भ्रमण धाराओं के रूप में भी शक्ति क्षय होती है, और चुंबकीय शैथिल्यता के रूप में भी शक्ति क्षय होती है, शैथिल्यता के रूप में। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर में शक्ति क्षय होता है। बस ये कहने के लिए कहा जाता है कि आदर्श ट्रांसफार्मर, यानी आदर्श क्या होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का दोष न हो, अर्थात कोई भी शक्ति क्षय ना हो, ऐसे ट्रांसफार्मर को आदर्श ट्रांसफार्मर कहेंगे। जबकि कोई ऐसा आदर्श ट्रांसफार्मर नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ शक्ति क्षय होता है, और वो शक्ति क्षय किस रूप में होता है, फ्लक्स क्षरण के रूप में, कुंडलियों के प्रतिरोध के रूप में, भ्रमण धाराओं के रूप में, और चुंबकीय शैथिल्यता के रूप में ये शक्ति क्षय या ऊर्जा ऊष्मा हानि या ऊर्जा हानि होती है।